नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे अपने धोखेबाज पार्टनर को सबक कैसे सिखाएं। ना भाड़ मतलब क्या कर दे कि वो रोए, पछताए, उसको पता चले कि उसने कितनी बड़ी गलती की है मेरे साथ, धोखाधड़ी करके, मुझे डिच करके, मुझे परेशान करके, मुझे तड़पा के, मुझे रुला के उसने कितनी बड़ी गलती की है, ये आज हम जानेंगे। तो शुरू में तो आपको ये लगेगा कि ये तो मेरे ही डिफेंस में बोल रहा है सागर द मोटिवेटर, लेकिन लास्ट में आपको पता लगेगा ही इज राइट और आप कमेंट करोगे मुझे, ट्रस्ट मी। तो गाइज, सबसे पहले आप ये जानो कि वो धोखेबाज क्यों हुआ। आप उसको धोखेबाज क्यों कह रहे हो या आप उसको धोखेबाज की नजर से क्यों देख रहे हो, वाई? वो बस इसलिए क्योंकि अब वो आपको समझना नहीं चाहता, अब वो आपके हिसाब से नहीं चल रहा है। देखो, अग्री करना, एक्सेप्ट करना, ट्रस्ट मी, इस जो भी 5 7 8 10 मिनट की वीडियो होगी, मुझे नहीं पता, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये आपके माइंडसेट को बदल के रख देगा अगर आपने इसको कंटिन्यू देखा तो। नहीं बदला आपका कमेंट मैं एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन ध्यान से देखना, आपके नजर में वो धोखेबाज क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि अब आपको वो समझने को तैयार नहीं है, अब आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वो नहीं चल रहा है। मतलब आप चाहते हो कि वो दिन भर मेरे पास रहे, दिन भर मेरे बात करे, दिन भर मुझसे प्यार करे, दिन भर मुझसे फोन पे लगा रहे, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। अब वो ऐसा नहीं कर रहा, इसलिए वो धोखेबाज हो गया। पहले मेरे पास मेरे से बात करता था, अब वो चला गया किसी और से बात कर रहा है। ये मैं नहीं चाहती हूं, ये मैं नहीं चाहता हूं, ये मैं नहीं चाहती हूं, कुछ भी। तो अब वो धोखेबाज हो गया, ये एक कारण हो सकता है। वो अब अपने मन का करता है, मेरे मन का नहीं करता है। पहले मैं चाहती थी वो मेरे से पूछे खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया, लाइक दिस, वो मेरे से प्यार करे, वो मुझे फोन करे, गुड मॉर्निंग का मैसेज करे। अब वो नहीं करता है, वो अपने मन का करता है। वो पता नहीं किसको मैसेज करता है, किसके साथ घूमता है, किसके साथ गोलगप्पे खा रहा है। वो ये कैसा एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं कर रहा है, इसीलिए वो धोखेबाज है। अग्री? उसके बाद मानो कि ये जैसे जो रिलेशन है, ये मानने वाली बात है कि जो रिलेशन है वो परिवर्तनशील है। मतलब कि जो भी रिश्ते हैं, जैसे माँ बाप के रिश्ते हो गए, भाई बहन के हो गए, पति पत्नी के हो गए, उसी तरीके से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, ये भी रिलेशन परिवर्तनशील है। मतलब कि अपने बॉन्डिंग में चेंजेस लाती हैं। जैसे ग्राफ होता है ना, तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इतना डेप्थ में आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनो। तो ये ग्राफ जो है गिरती भी है, उठती भी है। तो जब इसको ये परिवर्तन ढूंढती है, ये परिवर्तन क्यों होता है ये इंपॉर्टेंट है। हमारे से बात हो रही है, वाइब्रेशन मैच है। अब मैंने एक उसको इंप्रेस, उसको अच्छा लगे, इसलिए मैंने एक अपने आप को कवर अप किया हुआ है। मुझे पता है मैं क्या बोलूंगी, क्या करूंगी तो उसको अच्छा लगेगा। उसको पता है कि मैंने क्या बोलना है, मैंने क्या करना है, उसको अच्छा लगेगा। और वही चीज हम लोग कर रहे हैं। 1 साल 2 साल 3 साल हो गए, सब कुछ ठीक है। अब इनर कितने दिन तक आप वो एक पहन के रखोगे, वो एक फेक वाला जो है एटीट्यूड वो पहन के रखोगे सामने वाले को इंप्रेस करने के चक्कर में? क्योंकि अब तो काफी टाइम तक चल दिया ना। तो अब क्या करोगे कि अब अपने रियल उसको निकालोगे, जो आप रियल हो वो सामने आएगी। और जब वो सामने आएगी तो सामने वाले को कहीं समहाउ उससे अच्छा ऑप्शन कहीं मिल रहा होगा, वो वहां चला जाएगा, क्योंकि उसकी अभी की वाइब्रेशन उसके साथ मैच कर रही है। आपको छोड़ देगा, आपसे कनेक्शन काट लेगा, आपसे कोशिश करेगा दूर होने का, और उसके पास चला जाएगा, वहां से मैच हो जाएगी उसकी। और क्योंकि उसकी वाइब्रेशन वहां मैच हो रही है, ये आप नहीं चाहते हो, तो आपके चाहने के हिसाब से वो नहीं चल रहा है, तो वो हो गया धोखेबाज। ये भी एक बड़ा मतलब टॉपिक है कि वो धोखेबाज क्यों हुआ, गाइस। उसके बाद अब आपको ये चाहिए कि रिलेशनशिप जो है वो परिवर्तनशील है, इसको एक्सेप्ट करो, इस चीज को एक्सेप्ट करो, अपने अंदर एक्सेप्ट करो कि हाँ ठीक है, रिलेशन अगर होता है तो उसमें चेंजेस होते ही हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। आपके मॉम डैड होंगे घर पे, मम्मी पापा होंगे, लड़ाई नहीं होती है, लड़ाई होती है ना, क्योंकि वो शादीशुदा है, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बच्चे हैं उनके और आपको देखना ही है। तो लड़ाई कितनी भी गंदी हो जाए वो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो बंधे हुए हैं। अब आप सोच के देखो, अगर वेस्टर्न वाला कल्चर हमारे यहाँ होता तो क्या वो कब का नहीं छोड़ दिए होते? थिंक इट, थिंक, वो कब का छोड़ दिए होते अगर वो कल्चर यहाँ पे फॉलो हो रहा होता तो। लेकिन क्योंकि वो बंधे हुए हैं बच्चों से, परिवार से, माँ बाप से, एक ऐसी परंपरा है, छोड़ नहीं सकते हैं। बट वेस्टर्न कल्चर में छोड़ देते हैं, क्योंकि रिलेशन जो होता है वो चेंजेस चाहता ही चाहता है, परिवर्तनशील होता है। आप अगर उसको सजा देने की सोच रहे हो
तो ये जो थॉट्स हैं, जैसे मेरे दिमाग में आया कि वो छोड़ के गया, उसने मुझे डिच करा, धोखेबाज है, मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है इसलिए वो धोखेबाज है, तो अब मुझे उसको सजा देना है। जब आप ये थॉट लाओगे अपने अंदर कि मुझे सजा देना है, मुझे उसको रुलाना है, तो सबसे पहले ये थॉट आपको ही कुचलेगा, आपको ही, आपके अंदर जहर पैदा करेगा, आपकी वाइब्रेशन को लो करेगा, आपके सोल को इंप्योर करेगा, आपके ऑरा को गंदा करेगा। ये सबसे पहले नुकसान आपको ही पहुंचाएगा। बाद में जब ये वाइब्रेशन उस तक पहुंचेगी तो मे भी उसको अफेक्ट करे, लेकिन उसको अफेक्ट करने से पहले आपको अफेक्ट करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मान लो कि आपको जो धोखा दिया वो मर गया, इन केस वो मर जाता है, तब तो आप उसको धोखेबाज नहीं कहोगे। क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन थी, एक तो ध्यान से सुनना, वो आपके हिसाब से चला नहीं चल रहा है अब, और क्योंकि आपको एक्सपेक्टेशन है अभी भी कि वो आपके हिसाब से अब भी चल सकता है तो अच्छा हो जाएगा, तो ये एक्सपेक्टेशन और आपके हिसाब से चलना दोनों की वजह से आप अभी तक उसको धोखेबाज कह रहे हो। अगर वो मर जाता तो एक्सपेक्टेशन आप किससे करोगे? वो है ही नहीं, वो गया, और धोखेबाज कहोगे ही नहीं। इनर सोल, इनर थॉट, मतलब वो फीलिंग वाली बात हो जाती है। मतलब एक होता है ना कि मर गया, अरे बेचारा वाली वो वाली फीलिंग आ जाती है। तो एक्सपेक्टेशन है नहीं क्योंकि वो गया, और ये बेचारी वाली फीलिंग, तो ये मिलके आपको करेगा कि चलो खत्म, अब वो धोखेबाज नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छा था। मतलब उसकी अच्छी बातें अब आप एक्सेप्ट कर लोगे, उसको रिमाइंड करोगे, उसको याद करोगे, और याद करके आप रोगे कि यार कुछ भी कहो लेकिन अच्छा था, कुछ भी कहो केयर करता था, कुछ भी कहो मुझे मानता था, मुझे प्यार करता था। तो इस तरीके से आप सामने वाले को धोखेबाज कहते हो क्योंकि आपको वो समझने को तैयार नहीं है, और अभी भी आपको एक्सपेक्टेशन है कि अगर वो आएगा तो चीजें ठीक हो जाएंगी। इतना डीप आपको कोई नहीं बताएगा गाइस। तो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि लाइव अमेजिंग वीडियो आपको यहीं पे मिलेगी। इस चीज को अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो रिलेशन होता है वो परिवर्तनशील होता है, इस चीज को हम एक्सेप्ट करेंगे तो रिलेशन जो खराब हुई है उसको सुधार पाएंगे। क्योंकि एक्सपेक्टेशन जब हम जीरो कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो मे भी अपने वाइब्रेशन को हम रेज कर पाएंगे और वापस उस जोन में जा सकते हैं, उसके पास जा सकते हैं, उसको अपने पास बुला सकते हैं। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स वाली वीडियोस मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं। तो गाइज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कोई तो रोक लो। आज तो मैंने बहुत ज़बरदस्त वाली बात बताई है। आप लोग प्लीज़ अपने वैल्यूड कमेंट मुझे ज़रूर करना, अपने सवाल आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे DM करके पर्सनल सेशन ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड।